ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चल रहा है, ठीक है। Okay, so looking at the object-oriented programming, right? Okay, so this is the shape planar element a dot y. Okay, so ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने देखा था किस तरह से क्लास को डिफाइन करते हैं और किस तरह से इनिट फंक्शन को डिफाइन क्रिएट करते हैं वहाँ पे। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं यार, या तो क्लियर थी यार, ठीक है। हेलो हेलो, और सबको क्लियर है सब लोगों को? हेलो हेलो सर कल वाली तरह हो रहा है, जैसे कल हो रहा था वैसे हो रहा है। अच्छा यार, यहाँ तो ठीक सब। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है? अब ठीक हुई कि नहीं? हेलो हेलो, नो अभी सर। भी नहीं सही, अभी भी नहीं सही है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? हेलो 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 हेलो, अब सही है? अब ठीक है? यस सर। यस सर, आप सही है। ठीक ठीक। ओके, सो कल हम लोगों ने ये देखा था एंड मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे जब हम लोग किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लिसिटली वही रेफरेंस वेरिएबल जो रेफरेंस नंबर होगा यहाँ पे पास हो जाएगा। इसी में जैसे ही ऑब्जेक्ट बनने से पहले ये यहाँ पे पास हो जाएगा,
ठीक है। उसके तुरंत के बाद ऑब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट बनेगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट एक्चुअली बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनिट फंक्शन आपका चल जाएगा। हालांकि ये नहीं चलने वाले हैं। क्यों नहीं चलने वाले हैं? क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली जब आप कॉल करेंगे तभी ये चलने वाले हैं, राइट। लेकिन इनिट फंक्शन इम्प्लिसिटली चलता है, बिना कॉल किए ही ये चलेगा, ठीक है, जैसे हमने कल भी बताया था। तो बेसिकली यहाँ पे पहला आर्गूमेंट क्या पास होता है? यही रेफरेंस नंबर पास होता है, रेफरेंस वैल्यू जिसका, ठीक है, तो ये पास होता है। तो यहाँ पे आपको एक आर्गूमेंट, क्योंकि यहाँ पे आप आर्गूमेंट नहीं देते हैं लेकिन फिर भी एक आर्गूमेंट पास हो जाता है ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली, तो आपको यहाँ आर्गूमेंट देना पड़ता है। आपको यहाँ पे आर्गूमेंट दिख नहीं रहा है लेकिन वो पास होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे तो आर्गूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो मैंने बताया था यहाँ पे सेल्फ लिखते हैं प्रोफेशनल्स एक्चुअली, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर से जनरली यहाँ पे सेल्फ लिखते हैं, ठीक है, ताकि समझ जाएं कि नहीं पहला ऑटोमेटिकली, ये समझने के लिए कि पहला ऑटोमेटिकली पास हो रहा है, सेल्फ अपने आप पास हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया था, इसको रन करके, इसको आप रन करते हैं तो ये वाला चलता है। एक्सप्लिसिटली आप कॉल करते हैं बिना ऑब्जेक्ट बना के तो उसको कॉल करना पड़ेगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट अगर आप बनाएंगे तो फिर इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली चलने वाला है, राइट। पेन ओपन में कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, सेकंड, अगर हम लोग ये फंक्शन बनाते हैं, डेफ f1 नाम का एक फंक्शन मैं बनाता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं, क्या सोचें, देखो, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि x डॉट f1 करने से ये सारी चीजें, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है, तो ऑब्जेक्ट अगर बनाया है तो x डॉट लगा कर उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। क्योंकि ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है, इसलिए आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा ये लाइन लिख के। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो फिलहाल एक एरर आनी चाहिए, वो एरर आई है हमारे पास। कौन सी एरर आई है? ये बोल रहा है f1 टेक्स 0 पोजिशनल आर्गूमेंट। क्या बोल रहा है? f1 0 पोजिशनल आर्गूमेंट आपने दिया है, बट 1 वाज गिवन, लेकिन एक दिया गया है, ठीक है, एक दिया गया है, लेकिन आपने यहाँ पे बेसिकली वो किसके लिए बता रहा है? ये बता रहा है f1 के लिए, ये इसके लिए बता रहा है, इसके लिए बता रहा है कि आपने यहाँ पे 0 दिया है, लेकिन यहाँ पे एक दिया गया है। कहाँ पे? यहाँ पे एक दिया गया है। तो आप सिंपल सी वही बात माने, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो इसके पैरेंथेसिस में भी यही ऑब्जेक्ट, यही रेफरेंस वेरिएबल इसके अंदर भी इम्प्लिसिटली पास हो जाता है। क्या पास हो जाता है? इम्प्लिसिटली यहाँ पे भी पास हो जाता है। तो एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो ये हो ऐसा रहा है, ऐसा आपको ये ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसे ऐसे पास हो रहा है, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पास, और यहाँ पे ऊपर वाले में भी कैसे हो रहा है? ऊपर वाले में भी ऐसे हो रहा है। कैसे हो रहा है? ऐसे ऐसे। और ये हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये एक्स में क्या है? रेफरेंस नंबर है, कुछ भी उसका रेफरेंस नंबर होगा वही पास हो रहा है, ठीक? जो एक्स, जो भी एक्स, क्योंकि एक्स ही वो वेरिएबल है जो कि उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस या रेफरेंस नंबर या सीक्वेंस नंबर कंटेन करके रखता है, ठीक है। जब वो कंटेन किए तो वो यहाँ पे पास कर देगा। तो अभी ये हो ये रहा है, जब कंट्रोलर हमारा यहाँ पे गया तो जम करके वो f1 फंक्शन पे गया, और लेकिन हुआ ये था, लेकिन आपने यहाँ कोई भी आर्गूमेंट नहीं दिया है, इसलिए बोल रहा है कि आपने यहाँ तो एक आर्गूमेंट इम्प्लिसिटली पास हुआ है, लेकिन आपने तो यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे भी आपको एक आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा, लेकिन सेल्फ लिखें वो ज्यादा अच्छा है। क्या लिखें? सेल्फ। सेल्फ लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि इम्प्लिसिटली यहाँ पे पास हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अगर अब ये लिखते हैं तो ये अब दोनों यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, सिंपल सी बात है। आप ये बोलेंगे सर एक बात बताएं कि इनिट फंक्शन में आपने बोला था कि ऑटोमेटिकली चल जाएगा। हमने बोला हाँ चलेगा, और उसमें सेल्फ पास करना पड़ेगा। लेकिन जब इनिट फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, लेकिन f1 हमें कॉल करना पड़ रहा है, फिर भी पास क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी क्लास के अंदर
कोई फंक्शन बनाते हैं, जब भी क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं, तो वो वाला फंक्शन, इनिट की मैंने बात नहीं की, चाहे चलो इनिट की भी बात कर लेते हैं, चाहे इनिट हो या कोई भी फंक्शन हो, तो ध्यान रखना ये सारे के सारे फंक्शन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन मतलब है ऑब्जेक्ट के फंक्शन होते हैं ये, मतलब ये फंक्शन, अगर आप नॉर्मली ये सोच रहे हैं कि F1 में कोई आर्गुमेंट हम पास ना करें, सेल्फ ना लिखें, तो ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि क्लास के अंदर अगर आप इस तरह से डिफाइन करते हैं तो वो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कहलाएगा, मतलब वो उस ऑब्जेक्ट का ही फंक्शन होगा, मतलब उसको जो मेमोरी लोकेशन मिलेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर ही मेमोरी लोकेशन मिलेगा, उसको बाहर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए क्लास के अंदर जो भी फंक्शन बनाते हैं वो स्टैटिक फंक्शन नहीं होता है। क्लास से अभी तक हम लोग फंक्शन जो बना रहे थे वो क्लास से बाहर बना रहे, क्लास अगर अभी भी आप क्लास से बाहर बनाएंगे ना, ऊपर जस्ट टॉप पे क्लास से पहले ही बना देंगे, तो वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन जब आप क्लास के अंदर उसको बनाते हैं, ठीक है ना, तो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। वो बोलता है कि भाई हम रैम में ही अपना डेटा डिसाइड करेंगे, रैम में ही मेमोरी में लूँ, मतलब और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही मेमोरी में लूंगा और कहीं मैं नहीं लेने वाला। इसलिए वो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को, ठीक है, वो फंक्शन वो, तो यहाँ पे इसको मैं बोल सकता हूँ इंस्टेंस मेंबर फंक्शन या ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन। इंस्टेंस मेंबर उसको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, राइट? क्या बोलते हैं? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। ये भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, ठीक है, ये भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है और ये भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, क्योंकि टेस्ट क्लास के अंदर जो भी फंक्शन डिसाइड करते हैं वो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होता है। हाँ, इसको स्टैटिक फंक्शन बना सकते हैं। स्टैटिक फंक्शन क्या होता है? देखो, स्टैटिक फंक्शन अभी तक जो भी फंक्शन बना रहे थे, अगर इसके बाहर एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे डेफ F1 करके कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, लाइक प्रिंट प्रिंट एक्स मैंने लिखा है यहाँ पे। जब इसको फंक्शन को कॉल करते हैं ना, जैसे आप कैसे करते हैं, F1 ऐसे लिखा और आपने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया। जब कॉल करते हैं तो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट आपने नहीं दिया था, तो यहाँ पे भी कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे, तो ये फंक्शन होता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। क्या होता है? स्टैटिक, कोई इंस्टेंस मेंबर फंक्शन नहीं हो, ये है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। क्या है? स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन, अगर आपको इसको स्टैटिक मेंबर फंक्शन आपको बनाना है ना, इसको इसको अगर स्टैटिक मेंबर फंक्शन आपको इसको बनाना है, तो इसमें मैंने कल बताया था एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। क्लास के अंदर अगर नॉर्मली कोई फंक्शन बनाते हैं, जैसे हमने बनाया है F1 F2 डेफ, ऐसा कोई फंक्शन बनाते हैं, तो वो हमेशा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ही होता है। और क्लास से बाहर कोई अगर फंक्शन बनाते हैं तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है, वो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन नहीं होता है, या ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन नहीं होता है। दूसरे तरीका, हाँ, क्लास के अंदर क्या हम नहीं बना सकते स्टैटिक मेंबर फंक्शन, सिर्फ इंस्टेंस ही बना सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी बना सकते हैं, हालांकि इंस्टेंस मेंबर फंक्शन तो सारे ही फंक्शन रहेंगे, लेकिन अगर उसको स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाना है तो आप बना सकते हैं। कैसे? आप एक लाइन लिखेंगे @static, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक मेथड से, स्टैटिक मेथड की मदद से यहाँ पे स्टैटिक मेथड बनेंगे। अभी ये गलती देगा, तो जस्ट इसके टॉप पे जो फंक्शन है उसके जस्ट टॉप पे आप ऐसे लिखें, क्या लिखें? ये लिखें @static मेथड। और बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन यहाँ पे मैं स्टैटिक मेथड लिख रहा हूँ, राइट? सो जब कंट्रोलर यहाँ पे आएगा तो ये तो ऑटोमेटिकली ये चल जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन है और आपने यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है इसके अंदर, और यहाँ पे एक आर्गुमेंट दिया है, तो आएगी एक एरर। एरर जब नहीं आ रही थी जब ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन था, अब ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, तो यहाँ पे आएगी एरर। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या बोलता है? स्टैटिक मेंबर फंक्शन ये बोलता है कि अगर पैरेंथेसिस में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं है और यहाँ नहीं पास है, ठीक है ना, तो
उसी तरह से हम लोग लिखेंगे। अगर कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पास है तो आपको यहाँ भी आर्गुमेंट देना पड़ेगा, या यहाँ पास है तो यहाँ आर्गुमेंट देना पड़ेगा। अगर नहीं पास है तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो आर्गुमेंट पास है, सेल्फ नाम का आपने लिखा है, लेकिन यहाँ आर्गुमेंट पास नहीं है। चूंकि ये F1 एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टैटिक मेथड की मदद से मैंने बना लिया है, तो ये बोलेगा, देने वाला एक है एरर। क्या बोलेगा? आपने यहाँ पास किया है लेकिन आपने यहाँ नहीं पास किया है, राइट। चलो, तो ये एरर देने वाला है। अच्छा देखो, अगर मैं इसको कराता हूँ रन, मैंने इसको कराया रन, तो रन कराने पे वही एरर आ गया, ठीक है ना। तो इसने, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई नहीं देता हूँ, कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पास नहीं करता हूँ, और यहाँ भी कोई आर्गुमेंट मैं नहीं पास कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई आर्गुमेंट नहीं पास है तो प्रिंट ही करेगा, ठीक है ना। समझ में आएगा तो प्रिंट करेगा, समझ में आएगा। ओके, तो ये तरीका है। लेकिन आप सोच रहे हैं इसकी मेमोरी, मैं आपको बताऊं, जो इसका मेमोरी मिलेगा, इसको उस ऑब्जेक्ट से बाहर मेमोरी मिलेगा। भले इसको कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का नाम लिख के या रेफरेंस वेरिएबल का नाम लिख के, मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मेमोरी उस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं मिलेगा, बाहर मिलेगा। रैम में कहीं भी जगह, लेकिन वहां पे नहीं। ठीक है ना, समझ में आया ना। ओके, स्टैटिक मेंबर स्टैटिक मेथड के थ्रू स्टैटिक, चलो इसके बारे में बात करनी मुझे जरूरी थी ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी। ओके, चले, इसके बाद मैं इसको हटाता हूँ। अब बात कुछ और कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना, अभी ऑब्जेक्ट मैंने बनाया नहीं है, तो मैं बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट। कैसे? मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, वो भी दे करके मैंने किया। किस क्लास का? टेस्ट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लास ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन कॉल कर लिया और यहाँ पे बना लिया मैंने। तो अभी ये ऑब्जेक्ट बन गया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना है। और एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना है तो अभी फिलहाल ये था, ये ऑब्जेक्ट नाम का हमारे पास ये था बेसिकली एक ये रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है ना। और इसका कुछ इस ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस था जिसने इसको होल्ड करके रखा था। तो क्या है, यहाँ पे इसको होल्ड करेगा तो यहाँ पे इसकी मदद से कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट बिना नेम का है, ये ऑब्जेक्ट बना है इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट, लेकिन ये एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों है? हाँ, यहाँ पे कोई इंस्टेंस वेरिएबल अभी नहीं बने हैं, या ऑब्जेक्ट के वेरिएबल, इसके अंदर वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है? मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर मेमोरी लोकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या है, इंस्टेंस है या ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, इसको इंस्टेंस बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर अभी मेमोरी लोकेशन क्रिएट नहीं। हाँ, दिस इज इनिट फंक्शन के लिए इसके अंदर मेमोरी मिली है, लेकिन अभी कोई इंस्टेंस नहीं क्रिएट है। उसका नाम इंस्टेंस, मतलब इंस्टेंस क्या है, एक वेरिएबल होता है। इंस्टेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर बना है ना, तो इसलिए इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल आप बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि इंस्टेंस के अंदर बना तो उसी का नाम दे रहे हैं। अगर बाहर बना तो सिंपल उसको वेरिएबल बोल दे रहे हैं या रेफरेंस वेरिएबल बोल दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मेमोरी मिला है, मेमोरी लोकेशन कोई वेरिएबल बना है, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल बोल सकते हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं बना है, तो बनाने का तरीका क्या है, देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं बना, तो हमने इनिट फंक्शन की मदद से यहाँ पे मैं बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? मैंने लिखा सेल्फ डॉट ए, और यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दी 20। अभी हुआ क्या? हुआ ये कि इस इंस्टेंस के अंदर एक वेरिएबल बन गया जिसका नाम क्या है, उसका नाम है ए नाम का वेरिएबल यहाँ पे बन गया, और इसमें वैल्यू चली गई 20। अब आप बोलेंगे सर इसी के अंदर क्यों बना है, बाहर क्यों नहीं बना? तो मेरे भाई यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पास हुआ है कितना, अगर मैं यहाँ पे एक्चुअली लिख नहीं सकता, लेकिन ये अभी हुआ है ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है टेस्ट, और अभी यहाँ पे ये हुआ है ऑब्जेक्ट इसमें क्या पास हुआ, 101 पास हुआ है। ऑब्जेक्ट लिखे या 101 लिखे, उसकी वैल्यू तो ही पास होगी। ये अभी ये हुआ है, जब कंट्रोलर यहाँ आया, जंप करके यहाँ आया, तो सेल्फ में कितना पास कर दिया, सेल्फ में अभी इसने पास किया है। मगर इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, डेफ इन इट
यहाँ पे लिखा हुआ है 101, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेल्फ, सेल्फ नहीं लिखा है, वो 101 लिखा हुआ है, और डॉट ए यहाँ पे 20, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है, मतलब ये एड्रेस लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, डॉट लगाया है, ए लगाया है, तो एड्रेस अगर इसका है तो जाएगा कहाँ, इसी के अंदर तो जाएगा। तो इस एड्रेस की वजह से इसके अंदर मेमोरी ब्लॉक बन रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इंस्टेंस वेरिएबल, इसको बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल ये सब मत बोलना, इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि इस इंस्टेंस के अंदर बना है, या ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोल सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल बोले या ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ये है यहाँ पे। और भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, और भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आप 30 लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं सेल्फ डॉट सी लिख सकते हैं। सी के अंदर आप लाइक नेम लिख सकते हैं किसी का, जैसे मेरा नाम आलोक है, मैंने आलोक लिख दिया इसके अंदर, ठीक है, मैंने आलोक लिखा, राइट। सो अभी क्या हुआ, दूसरा वेरिएबल बन जाएगा। जब ये आया तो बी नाम का भी वेरिएबल बनेगा, क्या बनेगा, बी नाम का भी वेरिएबल बन जाएगा इसी के अंदर, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो यहाँ पे बी नाम का बनेगा, और बी में कितना चला जाएगा, 30 चला जाएगा। एक और बनेगा, एक और बनेगा, किस नाम का, सी नाम का बनेगा, सी नाम का बनेगा, और इसके अंदर चला जाएगा आलोक, चला जाएगा, पूरी पूरी स्ट्रिंग चली जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वेरिएबल बने हैं, इसलिए बोलते हैं इसको इंस्टेंस वेरिएबल। लेकिन अभी ये प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये प्रिंट नहीं होने वाला, जब तक इसको प्रिंट नहीं कराएंगे तो ये प्रिंट नहीं होने वाला, राइट। तो प्रिंट भी करा लेते हैं इनको। कैसे प्रिंट कराएंगे, तो लिख लेते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूं मैं, डेफ f1, और यहाँ पे मैं सेल्फ लिख देता हूँ, f1 नहीं लिखता हूँ, सो क्या लिखूं, तो वैल्यूज लिख देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे इंस्टेंस वैल्यूज लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इंस्टेंस वैल्यूज, ओके, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज को शो करना, ठीक है ना। स्टैटिक नहीं बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा मेरे भाई, स्टैटिक स्टैटिक क्यों बनाऊंगा, इसको इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ही में बनाने दूंगा। अगर यहाँ पे, क्योंकि अगर स्टैटिक एट द रेट ऊपर लिख दूंगा इसके, तो स्टैटिक बन जाएगा, और स्टैटिक बन जाएगा तो सेल्फ पास नहीं होगा, एड्रेस पास नहीं होगा। अगर एड्रेस नहीं पास होगा तो अगर किसी चीज घर का एड्रेस नहीं जानेंगे तो वहाँ कैसे, कौन सी वैल्यू रखी है उसको कैसे पुट कर देख पाएंगे या निकाल पाएंगे वहां से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट मैंने कहा, सेल्फ लिखा, यहाँ पे ए लिखता हूँ, ठीक है, ए इस तरह से, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेल्फ डॉट ए, प्रिंट फिर लिखता हूँ प्रिंट बी की मैं वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, बी में क्या डेटा है, राइट, सेल्फ डॉट बी, एंड अगेन मैं प्रिंट कराना चाहूंगा यहाँ पे, राइट, दिस इज द सी, ओके, एंड सेल्फ डॉट व्हाट, सेल्फ डॉट सी, सेल्फ की जगह 101 है, ठीक है। अच्छा, जब ये चलेगा, क्योंकि जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, पहले एम्प्टी ब्लॉक बनेगा, फिर तुरंत जल्दी जल्दी फटाफट यहाँ पे क्या ए बी सी नाम का इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि जो ये है ये तो अभी चलेगा नहीं, ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, इसको मैं लिख देता हूँ इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, सबको पता है इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, दिस इज द इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। ये तो ऐसे चलेगा नहीं,
क्योंकि इनिट तो ऑटोमेटिकली कॉल होता था जैसे बनता था। इसको अगर आपको प्रिंट कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे या वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उस फंक्शन को कॉल करेंगे। क्या नाम है, सो कंट्रोल सी, सो कंट्रोल बी। यहाँ पे क्या क्या कोई आर्गुमेंट पास करने की जरूरत है, क्यों पास करेंगे, नहीं करेंगे ना, क्योंकि इम्प्लिसिटली कॉल हो रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेल्फ पास ऑब्जेक्ट पास होगा। ऑब्जेक्ट में क्या रखा है, ऑब्जेक्ट में ये रखा हुआ है, इसका एड्रेस पास रखा है, तो वो राइट। तो अगर अभी कॉल करेंगे तब अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो अभी देखो इंडेंट डजंट मैच, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, यहाँ पे ऐसा ही क्यों दे रहा है, an indent does not match any other indentation level। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक अब सही है, इंडेंटेशन सही नहीं था। तो अभी वो डेटा पास हो गया, इसने क्या किया, इसने मेमोरी ब्लॉक बना दिए, उसने पास कर दिए वहाँ पे, यहाँ पे शो करा दिया डेटा डेटा सारा का सारा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नहीं भैया, आप 1000 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कितने, आपको हजारों ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आप बना सकते हैं। यही तो फायदा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। आप सपोज दैट हमने क्या किया, हमने ये किया obj1 बनाया, obj1 बनाया, फिर मैंने टेस्ट बनाया, obj2 बनाया, obj2 बनाया, फिर हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट लिखा। वो क्या आ रहा है सब में क्या हो रहा है, लाइक दिस। तो मैं बताऊंगा क्या हो रहा है, obj1 और यहाँ पे टेस्ट 102। मैं अभी लिख रहा हूँ, भी बताता हूँ ऐसा क्यों, कि भाई अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल अलग है। क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों। एंड यहाँ पे क्या होने वाला है, ओबीजे OBJ1 OBJ2 राइट, OBJ2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट और इसको मैं 103 लिखता हूँ। अच्छा ओके, अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है देखो, 101 वाला तो बन गया, ये लाइन चली तो ये वाला बन गया, ऊपर वाला कौन सा वाला जो मैंने दिखाया था, ये वाला राइट। लेकिन जब ये वाला है तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फट से एक नया ऑब्जेक्ट और बनेगा, दिस राइट, नया ऑब्जेक्ट बनेगा। और यहाँ पे जो ये हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल रहेगा ये obj1 नाम से होगा, obj नया ऑब्जेक्ट बना, ये सारा कुछ रैम में बन रहा है, ठीक है ना। ये नया ऑब्जेक्ट बना, इसका एड्रेस है 101 और ये एड्रेस कौन कंटेन करके रखेगा, ये 101 ताकि इसको ये पॉइंट कर सके। लेकिन ये बिल्कुल खाली है, ये बिल्कुल ही खाली है राइट। अच्छा, सिंपल सी बात है, अगर आपको लग रहा है कि ये खाली है तो शायद आप गलत हैं। क्यों, देखो यहां पे क्या है, जब कंट्रोलर यहां पे आएगा, जब कंट्रोलर यहां पे आएगा, आने के बाद क्या करेगा, इसको चला देगा और यहाँ पे 3 वेरिएबल बन जाएंगे 1 2 3, उसमें डेटा चला जाएगा। फिर कंट्रोलर लाइन बाय लाइन चलता है, इस काम को खत्म, इसको नहीं चलाएगा जब तक यहाँ पे कंट्रोलर यहाँ पे जंप करके नहीं जाएगा, नहीं चलाएगा। फिर कंट्रोलर यहाँ दूसरी लाइन पे आएगा, दूसरी लाइन पे आने के बाद क्या करने वाला है, दूसरी लाइन पे आने के बाद, क्योंकि अब एड्रेस इसका है 102 रखते हैं यार, 101 नहीं 102, 102 इसको 102। दूसरी लाइन पे आने के बाद
राइट। जब दूसरी लाइन पे आएगा, यहाँ पे इस वाले लाइन पे दोनों सिलेक्ट हो गए, सेकंड लाइन आप देखें, तो कंट्रोलर फिर यहाँ पे जाएगा और अब एड्रेस किसका पास होगा, अब एड्रेस किसका पास होगा, 102 पास होगा यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट भी दूसरा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मैसेज भी प्रिंट होगा इसी ऑब्जेक्ट के अंदर और वेरिएबल भी बनेंगे इसी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वही सेम वेरिएबल फिर से यहाँ पे बन जाएंगे मेरे भाई, वही सेम वेरिएबल यहाँ पे फिर से बन जाएंगे। ठीक है ना, क्या बन जाएंगे, ए बी सी, राइट। और यहां वही वैल्यू चली जाएगी 20, 30 और आलोक करके। भले ही ऑब्जेक्ट दूसरा है लेकिन वेरिएबल सेम नेम के बन रहे हैं, समझ रहे हो ना। अगर ये ऑब्जेक्ट तीसरा ये बनेगा, फिर भी क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट और बन जाएगा। भले इसका एड्रेस दूसरा है लेकिन वेरिएबल फिर भी इसमें 3 ही बनेंगे। ये मान के चलें वेरिएबल 3 ही बनेंगे, उसमें वही वैल्यू जाएगी जो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है ना, ए बी सी, इसमें जाएगा 20, 30 और यहाँ में आलोक जाएगा। अब बोलोगे इससे फायदा कुछ नहीं हुआ, मैं बोलूंगा बिल्कुल कोई फायदा नहीं, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, मेमोरी ही बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन तरीका है लिखने का। ऑब्जेक्ट तो कम से कम बनाना आया हम लोगों को, इतने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे मैं आर्गुमेंट पास करूंगा यहां पे वैल्यू पुट करने के लिए। कैसे, यहां पे एक तो पहला जो आर्गुमेंट रहेगा किसी भी फंक्शन का वो तो इम्प्लिसिटली जाने वाला, इम्प्लिसिट। तो मैं यहां पे करूंगा ए बी सी, सपोज दैट ए लिखा और बी लिखा, यहां पे मैंने किया नेम, 3 वैल्यूज, ओके, एंड ए बी, यहां पे मैंने लिखा बी, और यहां पे भी मैं लिखता हूं ए बी सी, वो तो है बिल्कुल, और यहां पे मैं लिख देता हूं ए, यहां पे मैं लिखता हूं नेम, राइट, समझ में आएगा। अच्छा, सिंपल सी बात है। जब कंट्रोलर यहां पे आएगा और जंप करके इनिट फंक्शन को तुरंत चलाने वाला है, बिल्कुल, लेकिन वो हो जाएगा कंफ्यूज। यहां पे बोलेगा कि ठीक है, एक आर्गुमेंट तो वो ले लेगा, एड्रेस ले लेगा उस पहले वाले ऑब्जेक्ट का, इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ये ले लेगा, एड्रेस ले लेगा, यहाँ पे सेल्फ में वो पास कर देगा, कॉपी कर देगा, राइट। लेकिन जब वो 3 आर्गुमेंट को देखेगा तो यहां बोलेगा 3 तो पास करो, एक तो हम ले ही रहे हैं लेकिन 3 और पास करो, तो देने वाला है क्या, एरर। ना मानते हो तो देख लो आप, अभी आएगा एरर। ठीक है ना, बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए बी और सी नेम दिया है लेकिन आपने 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, एक तो ऑटोमेटिकली पास होगा लेकिन 3 आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है मेरे भाई। तो 3 आर्गुमेंट मैंने क्या दिया, मैंने दिया, इसमें दिया मैंने 300, 400 और नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल, राहुल। अब यहाँ पे क्या जाएगा, सेल पे में एड्रेस पास होगा, एक पोजिशनल आर्गुमेंट है 300 फर्स्ट वाले वेरिएबल में जाएगा आर्गुमेंट में, 400 सेकंड वाले वेरिएबल में, और 400 नेम, नेम यहाँ पे कहा जाएगा, ये पे राहुल किस में, नेम में जाके स्टोर हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, क्योंकि पोजिशनल आर्गुमेंट है, पोजीशन के हिसाब से। पहला वाला तो इम्प्लिसिटली यहाँ पे कौन सा पास होगा, पहला वाला यहाँ पे 101 पास होगा, हमें दिख नहीं रहा लेकिन वो पास ऐसे हो रहा है क्योंकि पहले में जाएगा, समझ में आएगा ना। सो इस तरह से अभी क्या होगा, ए की जगह कितना पास होगा, मैंने ए लिखा है यहाँ पे 300, बी में
400 और नेम में राहुल पास हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इस तरह से। तो मैं आपको बताऊं, ये वाले जो आर्गुमेंट हैं, ये तो आर्गुमेंट इंस्टेंस आर्गुमेंट है, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल, आर्गुमेंट नहीं वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। ए बी सी ये इंस्टेंस वेरिएबल हैं या ऑब्जेक्ट की वेरिएबल आप बोल सकते हो। लेकिन जो ये ए बी और सी है, ये मेरे भाई लोकल वेरिएबल हैं। लोकल वेरिएबल क्यों हैं? क्योंकि इनिट फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल चले हैं, बने हैं, इसलिए लोकल, किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनता है तो उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी उसी लोकल वेरिएबल के अंदर रहती है। अगर बाहर कॉल करेंगे तो एक्सेसिबल नहीं है। सही है ना? ओके, तो ये लोकल वेरिएबल हैं ए बी सी, भले नेम सेम है। नेम सेम से क्या मतलब है? ये दूसरी जगह बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो आर्गुमेंट पास हो रहा है ना यहाँ पे, लेकिन ये वेरिएबल, ये यहाँ पे ये अलग है। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है। डिफरेंस है, एक बिग डिफरेंस है। जो इंस्टेंस वेरिएबल है ए बी सी, ये बन रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। कहाँ बन रहे हैं? यहाँ बन रहे हैं, यहाँ। लेकिन जो ये है ना, ये लोकल वेरिएबल है, ये यहीं पे बने हुए हैं। समझ रहे हो ना? राइट, इसमें कुछ वैल्यू पास किया हमने, तब जाके यहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो रही है उसकी तरह। चले, सो अभी क्या होना है? अभी ये है कि मैं इसको देता हूं, यहाँ पे करता हूं कमेंट, इसको कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद अभी ये चलने वाला है, और इसको मैं एक चीज को मैं और करता हूँ। डेटा मुझे प्रिंट भी करवाना है, तो मैं प्रिंट करवाना चाहूंगा यहाँ। ठीक है, तो अब ये चलेगा, फिर ये चलेगा। अब ए बी में वैल्यू आएगी, ए में जो हमने 300 400 और राहुल आने वाला है। देखो, अगर मैं इसको रन करता हूँ इस तरह से, तो अभी ये आया 300 400 राहुल। ओके, इस तरह से। राइट, इसके बाद इसके बाद ऑब्जेक्ट 1 मैंने लिखा, और यहाँ पे फिर एक वेरिएबल बनेगा, फिर एक वेरिएबल बनेगा, लेकिन अभी आएगी इसमें एक एरर। ये वाला तो चला देगा, ये वाला चलाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा कंट्रोलर ना, और फिर दौड़ के यहाँ जाएगा, तो फिर बोलेगा भाई आपने आर्गूमेंट इसमें नहीं दिए हैं, जबकि देना चाहिए 3 आर्गूमेंट। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एरर आया। ठीक है ना, पहला वाला तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एरर आया। तो यहाँ पे अब मैं दे रहा हूँ वैल्यू 5000 पहले में, और दूसरे में वैल्यू मैं दे रहा हूँ इन्फोटेक में लिख रहा हूँ इन्फो नोएडा। ठीक है ना? इसके बाद मैं कुछ एक 3+7J जैसे कॉम्प्लेक्स वैल्यू यहाँ पे दे दी मैंने। तो अभी हुआ क्या है मेरे भाई, हुआ क्या है? देखो, हुआ ये है, यहाँ पे 30 नहीं, ये सब कुछ नहीं आने वाला। जब ये चलेगा तो यहाँ पे जो पहले में 300 जाएगा, फिर यहाँ पे 400 जाएगा, यहाँ पे राहुल जाएगा, यहाँ पे राहुल प्रिंट होगा, यहाँ पे 300 400, यहाँ पे 200। लेकिन जब जब कंट्रोलर हमारा यहाँ आएगा तो एक और ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये नया ऑब्जेक्ट है। वेरिएबल तो सेम रहेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम रहेगा ए बी सी, लेकिन ऑब्जेक्ट डिफरेंट है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पहले में 5000 जाएगी, पहले में 5000 जाएगी, और दूसरे में सेट इन्फोटेक जाएगा, इसमें सेव होगा, और फोर्थ वाले में 3+7J जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि किसी भी क्लास में, किसी भी क्लास के हम लोग कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। भले वेरिएबल, हमें तो डेटा से मतलब है ना, वेरिएबल नेम भले ही सेम रहे, कितने वेरिएबल बनाओगे? 26 ही अक्षर होते हैं। ठीक है ना, 26 ही इसलिए करेक्टर होते हैं ABCD में, कितने बनाएंगे? ठीक है, कैपिटल लेटर जोड़ लें, वामन हो गए। ठीक है ना?
तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में इसमें करेक्टर्स की कमी पड़ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से काम होता है वहाँ पर। वेरिएबल वही है, बस हमें वैल्यू से मतलब है ना, वैल्यू की प्रोसेसिंग करनी की करेक्टर की प्रोसेसिंग करनी, बस वही हो गया। अगर एक और बना देंगे, अगर हम लोग यहाँ पे एक और बना देते हैं तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू, दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? ये तीसरा वाला बनेगा, ये वाला। जाहिर सी बात है ये बनना है, भले इसका एड्रेस अलग है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, लाइक कुछ और डेटा लिख सकते हैं सेट पर, और दूसरा में दिल्ली, और हमें और ऐसे वैल्यू पुट कर दी, राइट। अभी क्या आने वाला है? अभी यहाँ पे उस तरह का डेटा आएगा, राइट। यहाँ पे ये ओके। अच्छा, तो अभी क्या होगा? यहाँ पे पहले वाले में सेट पा जाएगा, दूसरे वाले में, पहले वाले में सेट पा, दूसरे वाले में दिल्ली, एंड दिस 457401। यहाँ पे इतना वैल्यू जाने वाला है। समझ में आ गया ना? ओके। अच्छा, प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अगर OBJ1 लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट 1 का डेटा होगा, वो शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 लिखेंगे तो फिर वो वाला डेटा शो करने वाला, राइट। यहाँ पे मैंने किया ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट ये वाला, ये पहले ऑब्जेक्ट के लिए, तो अलग अलग डेटा शो कर देगा सबके लिए, राइट। तो अगर मैं अभी लिखता हूँ तो देखो आया है ना अलग अलग डेटा। थोड़ा सा मैं काम कर लेता हूँ। काम क्या करना है कि प्रिंट लगाता हूँ और यहाँ पे \n लगा लेता हूँ। यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 बार लिखना पड़ता है। यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा 2 बार लगाना पड़ता, तब तो यहाँ एक ही बार में काम हो गया, ठीक है ना। तो आप देखो ये इतना आया, दूसरे में इतना, ठीक है, तीसरे में इतना। तो सेम इंस्टेंस वेरिएबल, लेकिन बाकी चीजें डिफरेंट हो गई। समझ में आया ना सारी चीजें? इनिट फंक्शन को सिर्फ एक ही बार कॉल करते हैं, बार बार कॉल नहीं करते हैं। मतलब एक ही बार क्लास में हम लोग एक ही बार लिखेंगे इनिट फंक्शन को, बार बार नहीं, राइट। ओके, चलो। इनिट फंक्शन देखो 3 बार चला है। 3 बार क्यों चला है? आपको यहाँ ऊपर लिखा हो दिस इज इनिट, दिस इज इनिट, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बने हैं। 3 ऑब्जेक्ट ये बता रहा है कि 3 ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं, और पहले ऑब्जेक्ट में डेटा ये, दूसरे ऑब्जेक्ट में ये, तीसरे ऑब्जेक्ट में ये, ठीक है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, ये तो बात हुई इसकी, राइट। समझ में आ गया? ओके। अच्छे, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं पास कर सकते हैं? कर सकते हैं मेरे भाई। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट मैंने बताया था, अच्छे से बताया था। अगर आपको बार बार आर्गुमेंट लिखने की इच्छा नहीं है तो आप पास कर सकते हैं ना वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, बिल्कुल पास कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे पास करेंगे? अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आपको जरूर पता होगा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। सिंबल लगाते थे, और यहाँ पे अगर आपको आर्गुमेंट लिखने की चाहत नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, वेरिएबल स्टार लगा के काम करते थे। तो मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ, कुछ स्टूडेंट का डेटा पुट करने वाला हूँ, लाइक। तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम से मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो बेसिकली ये तो सेल्फ वाला ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली पास होगा, फिर यहाँ पे, फिर ये लाइक ये वाला, इस तरह से। तो मैं इसको हटा देता हूँ।
तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एक्स नाम का, टेस्ट क्लास का। ठीक है, तो अभी इनट वाला चलने वाला है, लेकिन सेल्फ तो पहले ही जाएगा। स्टूडेंट का नाम मैं लिखूंगा, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा अभिषेक। ठीक है, अभिषेक, अभिषेक मैंने लिखा, ठीक, लेकिन स्ट्रिंग में देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, स्ट्रिंग में अभिषेक का नाम देना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर वैल्यूज, ठीक है ना, वैल्यूज 12, लाइक 89 मैंने दिया। ठीक है ना, और कुछ मार्क्स वगैरह, जैसे पहले मैंने भी एक एग्जांपल शायद बताया था आपको, 9, लाइक बार बार इस तरह से कुछ मैक्सिमम वैल्यू वैसे। ठीक है ना, सो पहले में तो वो एड्रेस जाएगा उसका सेल्फ वाले में, सेकंड में स्टूडेंट में ये नेम में ये चला जाएगा, और ये सारा कुछ यहाँ चला जाएगा वेयर में। मैंने ऑलरेडी बताया था कि टपल के फॉर्म में रहता है डेटा। ठीक है ना, इसमें रहता है टपल के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता हूँ लूप से, क्योंकि इटरेटिव है टपल, एक्स इन एक्स ई लगाता हूँ, एक्स लिख सकते हैं आप क्योंकि लोकल वेरिएबल है वो। और यहाँ पे मैं वेयर लिखता हूँ, वेयर। ठीक है ना, मैंने वेयर लिखा, और यहाँ पे फिर मैं सेल्फ लिखूंगा, सेल्फ डॉट ई। सेल्फ डॉट ई आपको पता है क्यों लिख रहा हूँ, बिल्कुल अभी ये लिख रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जब कंट्रोलर यहाँ पे आएगा तो ये सारा डेटा, अच्छा ये तो टपल के फॉर्म में इसमें चला जाएगा पूरा। और टपल क्योंकि इंडेक्सिंग को पॉसिबल, इंडेक्सिंग को एक्सेस, इंडेक्सिंग को मानता है ना। ठीक है, इंडेक्सिंग पॉसिबल है टपल में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने फॉर लूप इसीलिए लगा दिया, इटरेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर वैल्यू में सबसे पहले, वायर में सबसे पहले 89 आएगा। 89 कहाँ कॉपी कर देगा, यहाँ पे। तो अभी अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। एक्चुअली समझने की बात है। राइट, तो एक ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है ना, इसमें सबसे पहले अगर सेल्फ डॉट ए नाम का इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ए नाम का इंस्टेंस वेरिएबल अंदर बनेगा, मैंने बना दिया ए नाम का इंस्टेंस वेरिएबल। ये क्या है, ए नाम का इंस्टेंस वेरिएबल। तो सबसे पहले ई की वैल्यू उसमें जाएगी, तो कितनी हो जाएगी इसमें, 89। क्योंकि सबसे पहले 89 कहाँ कॉपी होगा, वेयर में पहले 89 आएगा और फिर ई में वो कॉपी कर देगा। तो ई को मैंने यहाँ पर रख दिया, समझ रहे हो ना। ओके, कुछ एडिशन का समथिंग ऐसा प्रोग्राम में बनाना चाहता हूँ, एडिशन वाला। ठीक है ना, इसके बाद 90, फिर इसके बाद वेयर की फॉर लूप तो तब तक चलेगा ना जितने एलिमेंट इसमें, उतने टाइम चलेगा। तो सेकंड, दूसरी बार फॉर लूप चलेगा, तो वेयर में फिर 90 आएगा, और 90 कहाँ कॉपी कर देगा, ई में कॉपी करेगा। और फिर उसी में वेरिएबल एक ही है, ध्यान रखना, वेरिएबल एक ही है मेरे भाई, वेरिएबल बार बार चेंज नहीं, वेरिएबल एक ही है। जो वेरिएबल यहाँ पे एक ही है। हाँ, एक तो काम ऐसा कर सकते हैं, अगर वेरिएबल को आपको अलग अलग वेरिएबल आपको बनाना है, तो यहाँ पे फिर फंडा अलग हो जाएगा। वेरिएबल अलग अलग बनाना है तो यहाँ पे चीजें अलग हो जाएंगी। आप चाहते हैं नहीं, ये जितने भी डेटा है अलग अलग वेरिएबल में स्टोर हो, तो फिर अलग हो जाएगा। ये आपका टास्क है, करके देखना, नहीं तो मैं कल बताऊंगा। नहीं, पहले आप करके देखना, ठीक है ना, तब मैं बताऊंगा। आप इसमें कोशिश करना कि एक ही वेरिएबल, अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो ईजी हो गया। अभी पहले 89 आया था, फिर 90, तो इसी में अपडेट होके, क्योंकि एक ही वेरिएबल इसी में अपडेट होके अब 90 आएगा। फिर थर्ड टाइम जो चलेगा हमारा लूप, तो फिर आएगा कितना, फिर आएगा 78 आएगा। ठीक है ना, 78 आने वाला, फिर 90 आएगा। समझ में आ रहा ना, ये सारी चीजें आती जाएंगी। ओके ओके, इतनी चीजें आएंगी, बिल्कुल राइट। तो ये सारी की सारी चीजें इसी में आएंगी, लेकिन आपका टास्क ये है कल वाला कि अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करना है, और ई की वैल्यू अलग अलग वेरिएबल्स में जानी चाहिए। तो आपको ये कंप्लीट करके देना है, मुझे कल भेजना है। चलें, सेल्फ डॉट ए मैंने लिखा, राइट, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ओके, सो इन वैल्यूज को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं, 89, 90, 78, 50, 89 को कैसे कर सकते हैं प्रिंट, कोई तरीका, क्या कोई तरीका है प्रिंट करने का?
ठीक है, हम प्रिंट कराएंगे इसको। मैंने यहाँ पे लिखा वेयर, यहाँ भी मुझे देना पड़ेगा वही ई, और यहाँ पे मैंने लिखा वेयर, यहाँ भी मैं वेयर दूंगा। ठीक है ना। सो अभी क्या है, प्रिंट में कराऊंगा। प्रिंट व्हाट, प्रिंट मैं यहाँ पे कराने वाला हूं यहाँ पे भी आपको स्टूडेंट नाम देना पड़ेगा, नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के बाद दैट इज ओके, राइट। स्टूडेंट नेम के बाद मैंने ये लिखा, और ये प्रिंट, तो मैं चाहता हूँ कि पहले स्टूडेंट का नाम दिखाए, उसके बाद ये, राइट। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा वेयर, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराने वाला हूँ क्या, वैल्यूज प्रिंट कराने वाला हूँ। क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट ई। तो ये हो गया इतना काम, और एक्स डॉट कंट्रोल वी, और फाइनली यहाँ पे भी मुझे यही डेटा देना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं, आपको नहीं भी देना पड़ेगा, आप बस अपनी कोडिंग स्किल इंप्रूव करें। जो पुरानी वाली है ना, पुराना जो अभी तक पढ़ा है उसी में है, उसी से सब होने वाला है। बाकी ये तो नया कॉन्सेप्ट है, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, ये जितना भी है ये सब पुराना कॉन्सेप्ट है भाई, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सब कुछ। सेल्फ वाला आपके लिए नया है, लेकिन बाकी सब पुराना है। तो अभी होगा, तो अभी मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये है, इस वजह से थोड़ा सा एरर है। तो अभी सेक ही आया है प्रिंट होके, ठीक है, अब सेक ही आया है। और यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हैं प्रिंट ई टेस्ट ऑब्जेक्ट एंड नो एट्रीब्यूट। अच्छा, टेस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ई, ओके, बता रहा है टेस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ई, ई नहीं है उसके पास। ओके, अच्छा देख लेते हैं। वेयर मैंने दिया, इतना हो गया, ओके, एक्स डॉट दिस फॉर ई इन वेयर ई सेल्फ डॉट ई, वेयर में यहाँ पे आया है, यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ किया है, स्टूडेंट नेम ये इसमें जाएगा, एंड फाइनली वेयर में तो अच्छा, सिंपल सी मैं बात बताऊं आपको, ये लग रहा होगा, देखो ये तो चला है 100%, डेटा उसके अंदर चला गया, ये सारी की सारी वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में चली गई हैं। ठीक है, मतलब अपडेट होके, वन बाई वन अपडेट होके, राइट, ये चली गई हैं। लेकिन लेकिन अभी जो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अभी जो प्रिंट किया था, देखो स्टूडेंट नेम यहाँ पे प्रिंट किया था, देखो सामने आ गया है वो स्टूडेंट नेम यहाँ पे, यहाँ पे अब सेक ये तो प्रिंट किया है, लेकिन जब यहाँ पे ये चला है ना, यहाँ पे ई वेयर, तो इस वजह से अभी वो कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, बेसिकली आपको क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने गलती की है, क्या गलती की है, सेल्फ मैंने इंस्टेंस वेरिएबल का नाम नहीं लिखा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा ई, ई लिखता हूँ, ठीक है ना। तो अभी क्या होना है, राइट, सारी की सारी वैल्यूज आ गई, ओके ओके, सारी की सारी वैल्यू आ गई। अगर इन वैल्यूज को आपको एडिशन करना है तो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है।
एडिशन करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्टोर तो ऑलरेडी हो गई थी वहां पे, लाइक ऐड करके मैंने बना, ऐड में अभी 0 रखता हूँ, ठीक है ना, ऐड में मैं 0 रखता हूँ। और अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज बताओ, सेल्फ डॉट ए हमने यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन इसका कोई मतलब मेरे हिसाब से अभी नहीं हुआ है, क्योंकि इसको ऊपर लिखना चाहिए मुझे। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी भी आप ऐसे करेंगे तो वो डेटा पूरा इस तरह से देने वाला है 90 तक। ओके, तो प्रिंट ई, ठीक है, ई में ही जो भी डेटा, अच्छा क्योंकि डेटा तो इंस्टेंस वेरिएबल में ऑलरेडी चला गया, तो इंस्टेंस थोड़ी लिखने की हमें जरूरत नहीं है, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, ऐड में मैं क्या करूँगा, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करूँगा, ऐड प्लस ई, राइट। तो फर्स्ट बार में ये आएगा, फिर ये फाइनली जोड़ने के बाद ओके। तो फाइनली जब हो जाएगा तो मैं यहाँ पे फिर करने वाला हूँ प्रिंट, ठीक है, एडिशन ऑल द मार्क्स और तो यहाँ पे ये आया है, और इसको मैं जब करूँगा तो फिलहाल राइट परसेंट डी, थोड़ा सा यहाँ पे ये नहीं लगेगा, 621 ऐड करने पर सारा का सारा डेटा आया है, ठीक है। इसलिए वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट हम लोग इस तरह से दे सकते हैं। ओके, आपका टास्क कल यही है कि आप अभी एक ही इंस्टेंस वेरिएबल में हम सारी की सारी चीजें अपडेट कर रहे थे, लेकिन आप कल क्या करके लाएंगे कि अलग अलग इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब ए बी सी में पहला डेटा मैं बता दूं, पहला डेटा ए में पहला वैल्यू जाएगा 89, फिर सेल्फ बी नाम का आप क्रिएट करेंगे, बी नाम का इंस्टेंस वेरिएबल उसी में, और फिर सी नाम का, डी नाम का, ई नाम का, फिर आप मुझे यहाँ पे प्रिंट कर दें। प्रिंट करने की बात छोड़िए, पहले आप यहाँ पे क्रिएट ही कीजिए, ठीक है, वैल्यू जानी चाहिए, ठीक है ना। प्रिंट अगर यहाँ पे कर लेंगे तो आप यहाँ जरूर कर लेंगे सारी चीजें, ठीक है। आप वहां पे करते हैं तो आप यहाँ पे जरूर कर लेंगे। समझ में आया ना सबको? ओके, राइट, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में, ठीक है, कितने टाइप के वेरिएबल्स रहते हैं। और ओके, चलिए कल कल मुझे आप भेज दें, 12 बजे तक भेज दें करके दिन में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फिर उसके बाद मेरे पास क्लासेस रहती हैं, फिर मैं देख नहीं पाऊंगा। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू।